अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आज कौन सा दिन है? आज मैम फ्राइडे है। बताइए। आज फ्राइडे है मैम। फ्राइडे में क्या करना चाहिए? मैम फ्राइडे में ना बहुत अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ने जी चाहिए। जी हाँ, वैसे तो हमें ये रोज़ करना चाहिए, लेकिन फ्राइडे में ज़्यादा स्पेशल करना चाहिए। मतलब ये कि अच्छा सा अपना नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के तैयारी करनी चाहिए जुमे की। और जो है कुरान जैसे आपको पढ़ना है ना, आप रोज़ पढ़ें, सूरह कहफ पढ़ें आज। और अपना जो है अपने नेल्स भी काटने चाहिए। आप अपने हाथ दिखाइए, आप अपने हाथ दिखाएं दोनों। चलिए, आपका दायां हाथ कौन सा है बताइए? खड़ा करके दिखाइए दायां हाथ। दायां हाथ ऊपर करिए, ये वाला ऊपर ही रहने दें थोड़ी देर, ऐसे। ठीक है, इसको रख दीजिए। और बायां कौन सा है? ऐसे। दाएं हाथ को क्या कहते हैं? नीचे रखिए, नीचे रखें। दाएं हाथ को क्या कहते हैं? राइट हैंड। राइट हैंड। बाएं को क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। दाएं हाथ से क्या क्या काम करने चाहिए हमें? दाएं हाथ से हमें अच्छे काम करने चाहिए जी, नमाज पढ़नी चाहिए जी, खाना खाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और लेफ्ट हैंड से जी गंदे जी। काम। अभी और किसी को जैसे पानी दे रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ दे रहे हैं, तो दाएं हाथ से देनी चाहिए। मैम। और बाएं हाथ से हमें अपनी सफाई, जैसे हम नोज़ साफ़ कर रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, और कूड़ा उठा के फेंक रहे हैं, शूज़ उठा रहे हैं, तो कौन से हाथ से करेंगे? कौन से? बाएं हाथ से। ठीक है, लेफ़्ट हैंड से। चलो, हम आज आपको नाखून काटने का सुन्नत तरीका बताएंगे। आपकी शहादत की उंगली कौन सी है आपके दाएं हाथ में? जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो कौन सी उंगली को उठाते हैं? ये। ठीक है, इससे हम शुरू करेंगे। ऐसे करके, ऐसे हाथ करेंगे ना, पहले हम इससे शुरू करेंगे, ऐसे पूरी लाइन करेंगे, फिर इसको अभी नहीं काटेंगे थंब को, फिर इधर चले जाएंगे, जैसे हम दुआ मांगते हैं, इस लाइन से छोटी वाली उंगली से यहाँ तक जाएंगे, फिर ये वाला थंब, और फिर ये लास्ट में जिससे हमने शुरू किया था। देखिए हम कैसे काट रहे हैं। सबसे पहले शहादत की उंगली का नेल काटेंगे। ये देखिए, ऐसे काटेंगे, यहाँ से हमने शुरू किया, ऐसे, फिर ये वाली उंगली। और आपको याद है हिबा, आपने पहले क्लास में उंगलियों के नाम भी पढ़े थे? यस मैम। अगर याद है तो आप बताएं, नहीं तो फिर मैं आपको याद दिला दूंगी। जैसे ये वाली उंगली होती है, ये होती है रोजी। नहीं, ये है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर जिससे हम जैसे बुक में पढ़ रहे होते हैं, उंगली से हम इशारा करते हैं। ठीक है, ये वाली है मिडल फिंगर। मिडल फिंगर। ये है रोजी रिंग। रिंग। अब इसका नंबर है। उसके बाद ये लूसी लिटल। लूसी लिटल। और वो जो जी थंब है वो टॉमी थंब। जी जी, टॉमी थंब को अभी हम नहीं कर रहे। अभी हमने ये वाली उंगली, ये। अब हम दूसरे हाथ के इसमें आ गए। सबसे छोटी वाली उंगली का नंबर है, ये आ गई लूसी। बाएं हाथ का। जी, इसको हम ऐसे करके काटेंगे, बहुत अच्छे से, सही तरीके से, फाइन करके प्रॉपरली, ताकि ये आपके जो है प्रॉब्लम नहीं करें। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, नाखून काटने के बाद हाथ भी धो लेने चाहिए। और नाखून काटने से पहले नीचे आप कुछ बिछा लें, कोई पेपर बिछा लें, ताकि बाद में आप उसे उठा के संभाल कर फेंक दें। देखिए इधर देखिए, फिर ये वाली उंगली का नंबर आ गया, फिर इस उंगली का नंबर आया, जो आप रोजी रिंग नहीं है, ये तो आपकी मिडल फिंगर है। चले मैं दोबारा बताऊंगी आपको। ये आ गई मिडल फिंगर, ये आ गई इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का काटेंगे तो फिर उसके बाद आएगा किसका नंबर? ये आ गया थंब आपका, टॉमी थंब, हमारा छोटा सा अंगूठा। इसको काटेंगे तो उसके बाद किसका नंबर आएगा लास्ट में, जहाँ से हमने शुरू किया था, इस वाले हाथ का, ये वाला। ठीक है, ऐसे टॉमी थंब। अब आपके नेल्स कट गए हैं। राइट हैंड का टॉमी थंब है ना मैम? जी, ऐसे करके काट दिए। देखिए अब आपके नेल्स सही हो गए हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए। आप हर फ्राइडे को याद दिलाएंगे ना? यस मैम। कि हमें नेल्स काटने हैं। ठीक है मैम। जी मैम, उसके बाद हमें हाथ भी धोने चाहिए। जी, धोने चाहिए, क्योंकि अगर अंदर से कुछ गंदा लगा रह गया हो ना, तो वो पानी से साफ हो जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो पे उर्दू सफ़र पे। अल्लाह हाफिज़।